नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग पर। दोस्तों, ये हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट का 6 सेशन है। इससे पहले दोस्तों हम 5 सेशन और पढ़ चुके हैं। और दोस्तों उन सेशनों में हमने शैशवावस्था में सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास और विकास के कुछ पहलुओं पर चर्चा की। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे संवेगात्मक विकास की। संवेगात्मक विकास के बारे में जानेंगे शैशवावस्था में। तो शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, संवेगात्मक विकास। दोस्तों संवेगात्मक विकास पढ़ने से पहले हम सबसे पहले संवेगों का अध्ययन करेंगे कि संवेग क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संवेग क्या होते हैं, संवेग कैसे उत्पन्न होते हैं और दोस्तों संवेगों को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। दोस्तों संवेगों को हम कहते हैं अंग्रेजी में इमोशन, इमोशन कहते हैं। और दोस्तों यह इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोबियर या इमोबियर शब्द से बना है। यानी कि दोस्तों जो इमोशन शब्द है इमोबियर या हम कह सकते हैं इमोबियर, इन दो शब्दों से बना है। दोस्तों इन दो शब्दों का जो निर्माण है ई प्लस मूव से हुआ है, जिसमें दोस्तों ई का अर्थ होता है अंदर और मूव का अर्थ होता है मूवमेंट करना, यानी कि गति करना। यानी कि हम कह सकते हैं अंदर से गति करना, अंदर से गति करना या दोस्तों हलचल मचा देना, अंदर से हलचल मचा देना या उत्तेजित कर देना। यानी कि दोस्तों संवेग है जो कहते हैं अंग्रेजी में इमोशन, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों इमोबियर या इमोबीर से बना है। जो इमोबियर या इमोबीर है ई प्लस मूव से निर्मित हुए हैं, जिसमें ई का अर्थ है अंदर और दोस्तों मूव का अर्थ है गति करना, यानी अंदर से गति करना या अंदर से हलचल मचा देना। आगे हम दोस्तों चर्चा करें संवेगों की, संवेग किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, संवेग क्या है। दोस्तों आपने कोई व्यवहार देखा, आप कोई ऐसा कार्य देख रहे हैं, ऐसा व्यवहार देख रहे हैं, किसी दूसरे का कार्य देख रहे हैं या कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जो आपको गलत लग रही है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। यानी कि आपको वो चीज गलत लग रही है और आपके अंतर मन में एक भावना आई, आपके मन में एक विचार आया और दोस्तों उसके बाद मन के भाव आए, मन में भावना आई। इसके बाद आपने उस पर रिएक्ट किया, उस पर क्रिया की। आपने कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, ये गलत है। आप गुस्से में लाल पीले हो गए, आपको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, आपने क्रिया की और आपने उन्हें भला और कहा। दोस्तों आपके मन में भाव उत्पन्न हुए। सबसे पहले क्या हुए, आपके मन में भाव, यानी दोस्तों मन के भाव उत्पन्न हुए। आपको मन में गुस्सा आया दोस्तों और आपने उनकी क्रिया की, यानी दोस्तों क्रिया की और दोस्तों उनका प्रदर्शन किया आपने व्यवहार में, व्यवहार से प्रदर्शन। दोस्तों मन के भावों का आपने व्यवहार से प्रदर्शन किया या व्यवहार के द्वारा आपने प्रदर्शन किया। तो दोस्तों जब इन मन के भावों को आपके व्यवहार के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है या क्रिया की जाती है, तो दोस्तों इन्हीं को हम कहते हैं संवेग, इन्हीं को हम कहते हैं इमोशन। यानी कि कह सकते हैं कि हमारे मन में अंतर्निहित भावों का प्रदर्शन जब व्यवहार से किया जाता है या व्यवहार के द्वारा किया जाता है तो उसे हम संवेग कहते हैं। दोस्तों आपने क्रिया की किसी चीज को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, किसी के व्यवहार को देखकर, यानी कि किसी उद्दीपक के प्रति, उद्दीपक के प्रति की। और दोस्तों यह उद्दीपक या तो बाह्य हो सकता है या आंतरिक हो सकता है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं जो संवेग है बाह्य उद्दीपक या आंतरिक उद्दीपक की क्रिया के परिणाम होते हैं। यानी कि जो संवेग होते हैं बाह्य उद्दीपक या आंतरिक उद्दीपक की जो क्रिया है उसका रिजल्ट होता है, उसका परिणाम होता है। और आगे चर्चा करें आपके जो अंदर मन में भाव आए दोस्तों वो कैसे थे, अंदर से आए। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं संवेग आंतरिक होते हैं।
अंदर से आए भाव, भावों के द्वारा, भावों से आप फिर उसके बाद आपने उनका व्यवहार में प्रदर्शन किया, यानी कि ये दोस्तों हम कह सकते हैं आंतरिक होते हैं। और दोस्तों जन्मजात, जन्मजात शब्द की चर्चा हम थोड़ी बाद में करेंगे, इसको बाद में समझेंगे। कोई भी चीज दोस्तों हमें रटनी नहीं है, सारी चीजें समझकर चल रही है। आज का जो एग्जाम पैटर्न है हमारी समझ के ऊपर आधारित आता है, यानी कि आंतरिक है और जन्मजात है। दोस्तों आपने कोई ना कोई क्रिया की, कोई ना कोई कारण रहा, यानी कि कोई ना कोई उसका आधार रहा, तो दोस्तों इसको कह सकते हैं कि जो संवेगों का आधार होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है। मनोवैज्ञानिक वह चीज होती है दोस्तों, वैज्ञानिक चीज हम उसे कहते हैं जिसका कोई ना कोई कारण होता है, जिसका कोई ना कोई आधार होता है, यानी कि दोस्तों संवेगों का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। आपने क्रिया की दोस्तों, आपके अंतर्गत परिवर्तन आए, मन में विचार आया, यानी मन में भाव विकृत हुआ, यानी कि परिवर्तन आपके अंतर्गत आए। दोस्तों आपके मन में भी परिवर्तन आया और आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आया, तो दोस्तों कह सकते हैं संवेगों के द्वारा परिवर्तन होता है। और परिवर्तन दोनों प्रकार का, यानी कि बाह्य परिवर्तन और दोस्तों आंतरिक परिवर्तन। परिवर्तन दोस्तों बाह्य है और आंतरिक। आंतरिक आपके मन में विचार हुए, मन में विचार उत्पन्न हुए कि इसके पीछे क्रोध है, गुस्सा आया, और दोस्तों आपने लाल पीला होकर क्रिया कर दी, उसको डांट पकड़ लगा दी, उसको भला बुरा कह दिया, तो दोस्तों परिवर्तन कैसे हुए, आंतरिक और बाह्य। और आगे चर्चा करें दोस्तों, संवेग मन के भावों को जब व्यवहार में प्रदर्शित किया जाता है, तो दोस्तों मन के भाव क्या है, भाव क्या है, मन के भाव दोस्तों, भाव वह होते हैं जो हमारे हृदय में, आपके हृदय में एक विकार उत्पन्न हुआ, जिसे हम भाव कहते हैं, यानी कि दोस्तों हृदय में उत्पन्न विकार, हृदय में उत्पन्न विकार दोस्तों भाव कहलाते हैं। और थोड़ी सी चर्चा दोबारा से करेंगे। आप कोई आपके सामने कोई उद्दीपक आया, बाह्य आंतरिक कैसा भी हो सकता है, उसके आप प्रति आपने क्रिया की, उसका परिणाम भी, उसका रिजल्ट ही दोस्तों संवेग है। दोस्तों संवेग अंदर से आ रहे हैं तो आंतरिक है, जन्मजात होते हैं, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। परिवर्तन होते हैं, अंदर भी परिवर्तन हुआ, हृदय में विकार उत्पन्न हुए, और दोस्तों बाह्य भी, बाह्य स्वरूप आपका लाल पीला हो गया, ये भी परिवर्तन हुआ। भाव हो गया दोस्तों हृदय में उत्पन्न परिवर्तन, और दोस्तों इनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई वजह होती है, तो इसका दोस्तों आधार होता है मनोवैज्ञानिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अब चर्चा करेंगे हम संवेगों की कुछ परिभाषाओं की, कि मनोवैज्ञानिकों ने संवेगों की क्या क्या परिभाषाएं दी है। पहली परिभाषा की दोस्तों बात कर रहा हूं मैं, किसी भी प्रकार के आवेश में आने, यानी कि दोस्तों किसी भी प्रकार के आवेश में आने, किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने, किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने या उत्तेजित होने की दशा को ही संवेग कहते हैं, या उत्तेजित होने की दशा को ही संवेग कहते हैं। दोस्तों जब कोई व्यक्ति आवेश में आता है तो दोस्तों कहते हैं कि व्यक्ति गर्म हो गया है, भड़क उठता है, तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति गर्म हो जाता है तभी भड़क उठता है। किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने या उत्तेजित होने की दशा को जब कोई भड़कता है, तो दोस्तों हम कहते हैं कि ये आदमी जल रहा है, कि ये इसके अंतर्गत जलन है। दोस्तों जलने से आशा लगाएंगे, जलने को हम ग्रामीण भाषा में कहते हैं कि जल रहा है। तो दोस्तों यह परिभाषा दी है जर्सील्ड ने, जर्सील्ड महोदय के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने या उत्तेजित होने की दशा को ही संवेग कहते हैं। अगली परिभाषा की दोस्तों बात करें, व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही, व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग है।
यानी कि दोस्तों ये परिभाषा देने वाले हैं वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग है। आगे दोस्तों चर्चा करेंगे हम अगली परिभाषा की कि जो संवेग है उनका जन्म हमने बताया था कि मन के भावों को से होता है, कि संवेगों का जन्म मन के भावों से होता है और भावों को संवेगों की आत्मा कहते हैं। यानी कि संवेगों का जन्म भावों से होता है, संवेगों का जन्म भावों से होता है और भावों को संवेगों की आत्मा कहते हैं। भावों को संवेगों की आत्मा कहते हैं। दोस्तों यह परिभाषा देने वाले हैं कि संवेगों का जन्म भावों से होता है और दोस्तों भावों को संवेगों की आत्मा कहते हैं। और दोस्तों यह परिभाषा देने वाले हैं विलियम जेम्स। जेम्स महोदय के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि संवेगों का जन्म भावों से होता है और भाव संवेगों की आत्मा होते हैं। अगली परिभाषा की बात करें, संवेग चेतन की वह अवस्था है, संवेग चेतन की वह अवस्था है जिसमें जो हमारे राग है, रागात्मक पद्धति है, जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। संवेग चेतन की वह अवस्था है दोस्तों जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। राग कहें तो हम रास भी कह सकते हैं, राग को हम रास भी कह सकते हैं। और दोस्तों यह परिभाषा देने वाले हैं रॉस महोदय। रॉस महोदय के द्वारा परिभाषा दी गई है कि संवेग चेतन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ये हुई हमारी कुछ परिभाषाओं की बात कि आवेश माने भड़क उठने, कोई गर्म होता है, जलता है यानी कि जलता है, तो ये परिभाषा है दर्शेंट की। उत्तेजित दशा ही संवेग है वुडवर्थ। भावों से होता है जन्म और भाव संवेगों की आत्मा विलियम जेम्स। और रागात्मक तत्व की बात करें तो रॉस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये हमने चर्चा की संवेगों की कुछ परिभाषाओं की। अब चर्चा करेंगे दोस्तों हम संवेगों की विशेषताओं की, संवेगों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। दोस्तों हम जानते हैं जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, सभी के अंतर्गत संवेग पाए जाते हैं। यानी आप किसी भी पशु पक्षी के छोटे पक्षी को देख लीजिए, वो खेलता रहता है, पक्षी उन्मुक्त आकाश में उड़ते रहते हैं खुशी में। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो संवेग हैं सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, सभी प्राणियों में निहित होते हैं। दोस्तों बात करें हम व्यापकता की, यानी कि हम कह सकते हैं संवेग सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि सभी में विद्यमान होते हैं। आगे बात करें दोस्तों, तीन व्यक्ति हैं, अलग अलग उदाहरण से इसको समझेंगे। एक व्यक्ति रो रहा है, एक व्यक्ति निकल कर जा रहा है, उसको उसके ऊपर दया आ गई और वो दया कह रहा है कि ये क्यों रो रहा है, इसको क्या कष्ट है। दूसरा व्यक्ति आया, वो उसको देखकर उसके साथ रोने लग गया, वो व्यक्ति रो रहा है, वो भी रोने लग गया। तीसरा व्यक्ति आया, उसने उसको देखा, छोड़ यार रोने दे, हमें इससे क्या मतलब। यानी एक है जो उसके साथ रोने लग गया, एक है जो कह रहा है यार छोड़, हमें इससे क्या मतलब, रो रहा है तो अपने आप निपटेगा, हमें क्या टेंशन। तो दोस्तों आप कह सकते हैं जो संवेग होते हैं सभी व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं इनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, यानी व्यक्तित्व होता है। आगे बात करें दोस्तों, जब किसी को गुस्सा आता है तो दोस्तों आपने देखा होगा जिस टाइम पर गुस्सा आ रहा है, जो पहला जो टाइम होता है उसमें जो गुस्सा है जो शीर्ष पर होता है, टॉप पर होता है, सबसे अधिक गुस्सा आता है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है, समय बीतता जाता है, तो उसका गुस्से की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी कि दोस्तों बात करें हम संवेग के वेग की,
संवेग के वेग की बात करें तो दोस्तों संवेग का वेग इधर मोशन और इधर टाइम यानी कि जो शुरुआती जो समय होता है तो दोस्तों इसका सब वेग होता है जो अधिकतम होता है, धीरे धीरे समय के साथ इसका वेग घटता जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों संवेगों का जो वेग होता है अधिक से कम की ओर होता है, पहले अधिक होता है और उसके बाद दोस्तों इसका वेग कम होता जाता है। आपने दोस्तों कई बार सुना होगा यार मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस वक्त। यानी कि दोस्तों जब व्यक्ति के संवेग आते हैं, संवेग होते हैं तो दोस्तों व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी मानसिक क्षमता कम पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं हमारी जो विचार प्रक्रिया है, हमारी सोचने समझने की क्षमता है, हमारी मानसिक क्षमता है, हमारी बौद्धिक क्षमता है, इसका लोप हो जाता है, विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है। तो दोस्तों कह सकते हैं हमारी विचार प्रक्रिया कमजोर हो जाती है या कम हो जाती है। आगे दोस्तों बात करें, हमें गुस्सा आया, हमने क्या की, क्रिया की, यानी कि कोई ना कोई संवेग होगा, हमें खुशी हुई, हमें किसी के प्रति प्रेम आया तो हमने उसको वात्सल्य दर्शाया, हमने प्रेम दर्शाया। कोई ऐसी चीज है जो अच्छी नहीं है, हमें उससे घृणा हो गई, हम कह रहे हैं कितनी गंदी चीज है। यानी कि संवेग उत्पन्न हुआ तो उसके साथ साथ क्या हुआ दोस्तों, कोई ना कोई कार्य हुआ। यानी कि दोस्तों संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रियात्मक व्यवहार होता है, कोई ना कोई कार्य होता है। और दोस्तों जो संवेग होते हैं जो मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए होते हैं, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित। इस टॉपिक की चर्चा दोस्तों मूल प्रवृत्ति में हम करेंगे, किस प्रकार संबंधित होते हैं, अलग से टॉपिक होगा। आगे जो बात करें दोस्तों, संवेग होते हैं किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी न किसी वस्तु से जुड़े हुए होते हैं। किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, किसी के ऊपर प्रेम आ रहा है, किसी वस्तु से हमें घिन आ रही है, घृणा हो रही है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि संवेगों का जो संबंध होता है वो किसी न किसी वस्तु या किसी न किसी व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं। और दोस्तों हमें संवेगों को नष्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों, बल्कि संवेगों का दमन करना चाहिए, संवेगों का नियंत्रण करना चाहिए। और दोस्तों संवेगों को हमें सही दिशा में मोड़ना चाहिए, यानी हमें सही प्रकार से सही डायरेक्शन, और इसको लास्ट में चर्चा करेंगे थोड़ी सी, संवेगों का दमन करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए इनको, और नियंत्रण करना चाहिए, कंट्रोल, और सही डायरेक्शन में हमें मोड़ना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमारी बात हुई संवेगों की, संवेगों की परिभाषाएं कौन कौन सी परिभाषा दी, संवेगों की विशेषता की। अब दोस्तों चर्चा करेंगे हम शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास शैशव अवस्था। दोस्तों जो बालक का जन्म होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसके अंतर्गत उत्तेजना पाई जाती है। यानी कि जो नवजात जो शिशु होता है उसके अंतर्गत उत्तेजना पाई जाती है, यानी कि एक्साइटमेंट होता है, जनरल उत्तेजना होती है, जनरल एक्साइटमेंट उसके अंतर्गत पाई जाती है। तो दोस्तों हम करेंगे बात कि जन्म के समय शिशु में, जन्म के समय शिशु में उत्तेजना पाई जाती है, और लगभग या दोस्तों और 2 वर्षों तक लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा जो छोटा शिशु होता है, छोटा बालक होता है, जन्म के समय उसमें एक्साइटमेंट, जनरल एक्साइटमेंट यानी कि उत्तेजना पाई जाती है, और लगभग 2 वर्षों तक उसके जो संवेग होते हैं लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो दोस्तों यह
कथन देने वाले हैं ब्रिटिश महोदय के द्वारा कहा गया है कि जो शिशु होता है उसमें उत्तेजना पाई जाती है और लगभग 2 वर्षों तक उसका विकास हो जाता है। आगे दोस्तों बात करें हम एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं दोस्तों और उनका नाम है स्पिटिज नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। पुस्तक का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट। इस चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक में दोस्तों स्पिटिज ने संवेगों के बारे में कहा, संवेगों के बारे में परिभाषा दी कि बालक में जिस तरह से अंगों का विकास होता है, किसी अंग का, जिस प्रकार से हमारे हाथ का, पैर का, कान का, नाक का, कि बालक में जन्म से जिस प्रकार से किसी अंग का विकास होता है उसी प्रकार भी संवेगों का विकास होता है। यानी कि बालक में संवेगों का विकास, जन्म से किसी अंग की भांति होता है, यानी कि स्पिटिज महोदय ने बताया कि जिस प्रकार से बालक में किसी अंग का विकास होता है उसी प्रकार दोस्तों संवेगों का भी विकास होता है। ये हो गई हमारी परिभाषा की बात। अगली परिभाषा की दोस्तों बात करें कि बालक में जन्म से 3 संवेग यानी कि भय, क्रोध और प्रेम। बालक में जन्म से भय, क्रोध, प्रेम। बालक में जन्म से भय, क्रोध व प्रेम 3 संवेग पाए जाते हैं। और दोस्तों अगली परिभाषा की इसी में बात करेंगे कि बालक में भय, क्रोध, प्रेम व पीड़ा। क्या हो गई? भय, क्रोध, प्रेम व पीड़ा। बालक में भय, क्रोध, प्रेम व पीड़ा चारों संवेग जन्मजात पाए जाते हैं। यहाँ पे 3 संवेगों की बात की गई है जन्म से, यहाँ पे जन्मजात 4 संवेगों की बात की गई है। दोस्तों जो यह परिभाषा है भय, क्रोध, प्रेम, ये 3 संवेगों की बात की गई है दोस्तों वाटसन के द्वारा। वाटसन ने कहा कि बालक में जन्म से भय, क्रोध और प्रेम 3 संवेग पाए जाते हैं। भय, क्रोध और प्रेम व पीड़ा ये 4 संवेग बालक में जन्मजात पाए जाते हैं। और दोस्तों यह परिभाषा दी गई है ब्रिटिश महोदय के द्वारा। ब्रिटिश महोदय ने बताया कि भय, क्रोध, प्रेम व पीड़ा ये चारों संवेग बालक में जन्मजात पाए जाते हैं। हमने यहाँ पढ़ा कि जन्म उत्तेजना पाई जाती है, जन्म से विकास हो रहा है। 4 संवेग वाटसन ने बता दिए जन्म से। ब्रिटिश ने भी कहा कि संवेग जन्मजात पाए जाते हैं। दोस्तों हमने संवेग में एक जन्मजात शब्द लिखा था, उस पे ऐसे गोला लगाया था, आंतरिक होते हैं, जन्मजात होते हैं। तो दोस्तों ये जन्मजात यहाँ पर डिस्कशन हो गया कि हमारे जो संवेग होते हैं जो जन्मजात होते हैं। आगे की दोस्तों बात करेंगे हम कि संवेग 3 प्रकार के होते हैं। संवेग 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और नवीन। जेपी गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया दोस्तों कि संवेग 3 प्रकार के होते हैं। संवेग 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और नवीन। ये गिलफोर्ड के द्वारा परिभाषा दी गई। लेकिन दोस्तों ये जो वर्गीकरण गिलफोर्ड ने बताया इसको अमान्य करार दे दिया गया, इसको माना नहीं गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चर्चा करेंगे फिर। दोस्तों चर्चा हो गई हमारी परिभाषाओं की। वाटसन ने 3 संवेग बताए, भय, प्रेम, क्रोध। ब्रिटिश ने 4 संवेग बताए, भय, प्रेम, क्रोध और पीड़ा। और ब्रिटिश ने कहा कि जन्म के समय बालक में उत्तेजना पाई जाती है और 2 वर्षों तक लगभग
सभी संवेगों का विकास हो जाता है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कि शैशव अवस्था में जो बालक का संवेगात्मक विकास है वो किस प्रकार से, इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। यानी कि जो दोस्तों बालक होता है जो जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करने लगता है। संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति या दोस्तों हम कह सकते हैं प्रदर्शन। बालक को आपने देखा है, जो छोटा जो बालक होता है वो हमारे क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, अपने हाथ पैरों पर इधर उधर पटकते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, क्रिया है, अपने संवेगों का प्रदर्शन कर रहे हैं, हंसकर, रोकर, चिल्लाकर, हाथ पैरों को पटक कर। तो दोस्तों इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करते हैं या प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों बालकों में जो कामुकता की दर है, जो कामुकता जो संवेग है सर्वाधिक पाया जाता है। जिस प्रकार से बालक का अंगूठा चौंकना, स्तनपान करना और मां के जननांगों पर हाथ फेरना इसका एक उदाहरण है। यानी कि दोस्तों कामुकता संवेग की दर, कामुकता संवेग की दर शैशव अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे जैसे दोस्तों बालक का अंगूठा चूसना, स्तनपान करना एवं मां के जननांगों पर हाथ फेरना। आगे हम बात करें दोस्तों, जो शिशु होते हैं, जो बालक होते हैं, उनके संवेगों में दोस्तों तीव्रता पाई जाती है। यानी कि कोई बालक है, उसको थोड़ी सी भूख लगे, उसको थोड़ा सा कष्ट लगे या दोस्तों उससे किसी प्रकार का दुख हो, उसको पीड़ा पहुंचे, तो दोस्तों वह बालक अपने संवेगों का प्रदर्शन तुरंत करता है, यानी कि तीव्र गति से करता है। यानी कि जो बालकों के संवेग होते हैं दोस्तों अत्यधिक तीव्र पाए जाते हैं, उनके संवेगों में अत्यधिक तीव्रता पाई जाती है। आगे बात करें दोस्तों, कोई बालक है भूख के मारे, कष्ट के मारे या किसी अन्य कारण से रो रहा है या बच्चा परेशान है, तो दोस्तों बालक रो रहा है तो आप उसको उसका खिलौना दे दीजिए, आप मोबाइल पकड़ा दीजिए, पैसे पकड़ा दीजिए या कोई अन्य चीज उसकी वस्तु उसके हाथ में देंगे तो बालक अचानक से रोना बंद कर देगा और दोस्तों अचानक हंसने लग जाएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो बालक का संवेगात्मक जो व्यवहार होता है अस्थिर होता है, यानी कि बालक में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। यानी कि बालक के अंतर्गत दोस्तों संवेगात्मक अस्थिरता होती है, उसका व्यवहार अस्थिर होता है। आगे बात करें दोस्तों, जो छोटा बालक होता है, 3 माह का शिशु है, अलग उसकी रोने की आवाज अलग होती है। जैसे जैसे दोस्तों बड़ा होता जाता है 6 माह का, तो उसके रोने की आवाज अलग हो जाती है और 2 माह तक वो जो अपना संवेग है उसको जो अभिव्यक्त कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, जैसे कि रो करके या किसी भी प्रकार से, तो उसकी अभिव्यक्ति है, जो प्रदर्शन है वो अलग तरीके से हो जाता है। मान लो कि कोई छोटा शिशु है, उसको भूख लग रही है, तो बालक रोएगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा होएगा, 3-4 साल तक, 3 या 4 वर्ष का होने पर बच्चे को भूख लगेगी तो वो खाना मांगेगा या फिर अन्य एक्टिविटी करेगा। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं जो उसकी संवेगात्मक जो अभिव्यक्ति है, संवेगात्मक जो प्रदर्शन है, उसमें दोस्तों परिवर्तन होता रहता है समय के साथ। संवेगात्मक व्यवहार या दोस्तों हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति में परिवर्तन, संवेगात्मक अभिव्यक्ति में परिवर्तन। आगे दोस्तों चर्चा करें, जो बालक के जो संवेग होते हैं, शुरुआती जो समय पर बच्चा रोता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते बच्चा किस कारण से रो रहा है, किस प्रकार से हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, ये एक्टिविटी बालक क्यों कर रहा है। लेकिन बालक जब दोस्तों धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, हम उसके संवेगों को समझने लगते हैं, उसके संवेगों को हम जानने लगते हैं, यानी कह सकते हैं उसके संवेगों में दोस्तों स्पष्टता आने लगती है। यानी कि आगे हम इसी के आधार पर कह सकते हैं कि दोस्तों जो संवेग होता है शुरुआती दौर में अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो संवेग है स्पष्ट होते जाते हैं और समझ में आते जाते हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं
संवेग अस्पष्ट से स्पष्ट की ओर जाते हैं, या हम कह सकते हैं दोस्तों अस्पष्ट से विशिष्ट, यानी कि जो संवेग होते हैं अस्पष्ट होते हैं या दोस्तों अनिश्चित होते हैं। आगे हम चर्चा करें दोस्तों, बालक है संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। बालक को भी उसी बात से डर लगता है, 2 वर्ष का बालक है उसी बात से लगेगा जो कि बड़े व्यक्ति है, बड़े लोगों को जिस बात से डर लगता है तो बालक को भी उसी बात से डर लगेगा। यानी कि जो बालक है संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है, बड़ों के जो संवेगात्मक व्यवहार है उसका अनुकरण करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐड हो रहा हूँ। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो बच्चा है जो समय के अनुसार किस प्रकार से उसमें कौन कौन से संवेग कौन कौन से समय पर विकसित होते हैं। दोस्तों हमने शुरुआत में पढ़ा था जैसा हम संवेग स्टार्ट किए थे कि जन्म के समय बालक में उत्तेजना पाई जाती है और 2 वर्षों तक लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ब्रिटिश महोदय के द्वारा बताया गया था हमें कि जब बालक का जन्म होता है दोस्तों, जब बालक का जन्म होता है तो बालक में उत्तेजना पाई जाती है। और दोस्तों इसके बाद जब बालक 3 माह का हो जाता है तो दोस्तों बालक में क्रोध के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं बालक में क्रोध संवेग जन्म ले देता है। और दोस्तों जब बालक 5 वर्ष का हो जाता, सॉरी 5 माह का, जब बालक 5 माह का हो जाता है तो उसको व्यवहार में जो अपरिचित लोग हैं उनसे डर लगने लगता है, उसको भय लगने लगता है। तो दोस्तों 5 माह के बालक में भय या हम कह सकते हैं डर संवेग का विकास हो जाता है। और दोस्तों जब बालक 10 माह का हो जाता है तो उसमें प्रेम संवेग का विकास हो जाता है। और दोस्तों जब बालक 15 या लगभग 18 माह या कह सकते हैं हम 1.5 वर्ष का हो जाता है तो और बच्चों से और चीजों बालक है उसके साथियों से उसको ईर्ष्या यानी जलन होने लग जाती है। यानी कि 15 या 18 माह में दोस्तों बालक में ईर्ष्या संवेग विकसित हो जाता है। और दोस्तों लगभग जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है तो दोस्तों बच्चा खुश होने लग जाता है, यानी कि खुशी नामक संवेग का विकास हो जाता है। तो दोस्तों आज चर्चा हुई हमारे टॉपिक संवेगात्मक विकास की। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे दोस्तों हमारी क्लासें इसी प्रकार से रेगुलर चलती रहेंगी। धन्यवाद।